हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। एंड आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान लर्नड इट्स लेसन फ्रॉम इंडिया सेज पाक पीएम, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो आपको जैसा पता होगा कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शहबाज शरीफ, वो भी यूएई के अंदर थे। एंड यूएई के ही किसी लोकल न्यूज़ चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये एक्सेप्ट किया कि भारत से हम लगभग 3 जंगें लड़ चुके हैं। उन्होंने 3 का ही जिक्र किया, जबकि हम इसको 4-5 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 3 तक ही रखते हैं। चलो, तो उन्होंने ये माना कि भारत से हम 3 जंगें लड़ चुके हैं और उन जंगों के नतीजे के रूप में जो हम देखते हैं आज हमारे देश में गुर्बत है काफ़ी और लोग काफ़ी परेशान हैं हर लिहाज से। और जो वर्ल्ड वाइड हमारी एक इमेज बन गई है टेररिस्ट एक्सपोर्टर के तौर पर, तो वो उनकी ओवरऑल इमेज को पूरी तरह से उसने बड़ा बट्टा लगाने का काम किया है। एंड वो चाहते हैं कि इंडियन जो लीडरशिप है वो टेबल पर आके साथ में बैठे और इस मसले का कोई हल निकाले परमानेंट, जिससे कि दोनों मुल्कों के बीच पीस मेंटेन हो सके और दोनों तरक्की की ओर अग्रसर हो सके। तो सुनकर काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है वाओ कि पाकिस्तान इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन मुझे पता लगा कि फिर इस स्टेटमेंट के कुछ ही टाइम के बाद में जो उनका शायद पीएमओ ऑफिस की तरफ से शायद एक ट्वीट किया गया जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि उनका जो स्टेटमेंट था उससे इतर वहाँ से उनका जो ट्वीट जारी किया गया उसमें उस चीज़ को लेकर एक अलग राय वहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले ये वीडियो देख लेते हैं डायरेक्ट और फिर इसके बारे में मजीद बात करेंगे। बीच में अगर मुझे कहीं लगा कि मुझे अपनी कुछ ओपिनियन देना चाहिए तो ज़रूर इसके बारे में बात करूंगा। तो आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। यस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी और इस चैनल की काफ़ी मदद होगी। तो चलिए आइए वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं आपके साथ जुल्म करता जाऊं, कल को आप किसी और के साथ या किसी और के कहे के बगैर ही मेरे अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं अपना राइट लेने के लिए बोलूंगा। खुद ही आप अपने सवाल का जवाब दे चुके हैं कि राइट लेने के लिए अगर वो बोलते हैं तो हम कहते हैं इंडिया कह रहा है। लेकिन यही चीज आपने कहा, मैं अपना राइट लेने के लिए किसी का सहारा लूंगा, वो सहारा किसी का लेते हैं। यही चीज आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, वो सहारा किसी का लेते हैं और वो इंडिया है। पूरा मुल्क देखें एक जंग की हालत में है। जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है या हमारी जो एक इंफरादी जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से हम हमारे जंग में हैं। तो अगर ऐसे में अगर हम एक अपने जो असली दुश्मन है हमारा इंडिया जो है ना, वो एक असली दुश्मन है और इंडिया में भी यही पाया जाता है कि लेट्स सपोज हमारा असली दुश्मन है या हमारे अंदर एक ये माइंडसेट कर दिया गया है कि वो हमारा दुश्मन है, फिर हम इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाके क्यों नहीं बोलते कि वो दुश्मन है? और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया पे, मेरा सवाल यह कि वहाँ पे अगर पीस की बात करते हैं तो फिर पब्लिक को भी पीस का बोलेंगे, भाई हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो इंडिया के साथ हम पीस बनाएंगे। मेरा तो ये एक ठीक है। हाँ, वो सही साहब की आपने बात की है, तो अगर बात की जाए वो इंडिया ने बैन किया या वो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है और मजे की? अच्छा आप बात करें। हाँ, वो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे इसराइल उन्होंने अपनी असेंबली के अंदर आपस की फ्रंट पे पिक्चर लगाई हो कि सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा आपस सईद है। हालांकि जैसा जाए तो मैं भी आपस सईद साहब से मिला हूँ, देखा जाए तो वो आपस सईद साहब से अल्हम्दुलिल्लाह मन पसंद आदमी जी। फिर पाकिस्तान में भी वो बैन रहे हैं, उनकी जो मीडिया पे क्यों नहीं आते? पाकिस्तान की मीडिया क्यों नहीं उन्हें लेकर आती? अगर हम कहते हैं कि वो अमन पसंद है तो फिर पाकिस्तान की मीडिया आगे क्यों नहीं लाती? मेरा तो ये ख्वाहिश है कि ये अपने एशियाई कंट्री जितनी भी है उन पे वीजा फ्री कंट्री होनी चाहिए सब। यूरोप की तरह एशिया भी है, वीजा कंट्री फ्री होना चाहिए ताकि यहाँ पे सब जो है ना खत्म हो तो लोग खुशहाल हो। प्रभु हमें नहीं चाहिए वीजा फ्री, प्लीज माफ करें हमें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हमने माजी में इंडिया से जंग करके बहुत सा सबक सीखा है, बहुत नुकसान उठाया है, अब हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें। जबकि दूसरी साइड पे वही शहबाज शरीफ साहब या हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब पब्लिक में जलसे में कोई तकरीर
तकरीर करते हैं, कोई स्पीच करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, हम इंडिया को घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम एटॉमिक पावर हैं, और ये ऐसे की स्टेटमेंट देते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जब पब्लिक में स्टेटमेंट दी जाती है इंडिया को लेकर तब नेगेटिव स्टेटमेंट दी जाती है, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर स्टेटमेंट दी जाती है तो पीस की बात की जाती है। क्या ऐसे पब्लिक में नेगेटिविटी नहीं फैलेगी और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज खराब नहीं होगा? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अतीकुर रहमान। आपका नाम? आशिर। आपका नाम? इमरान अहमद। क्या करते हैं? हम स्टूडेंट्स हैं जीसी यूनिवर्सिटी के। जीसी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं? हम बीएस मैथमेटिक्स कर रहे हैं। बीएस मैथमेटिक्स कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर जाके एक इंटरव्यू दिया है जहां पर बोला है कि हम अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, हमने पास्ट में बहुत सी गलतियां की, जंग करके बहुत नुकसान हुआ, हम चाहते हैं कि अच्छा रिलेशन हो। लेकिन जब पब्लिक में आते हैं तो ये कहा, उन जलसों में ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया को घुस के मारेंगे, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अवाम को, पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ और बताया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई और स्टेटमेंट होती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर मेरा तो मानना ये है कि ये सब झूठ है, क्योंकि मोदी के जो यार हैं गद्दार नहीं है, मोदी के असल में यही यार हैं। अच्छा। जो हमने देखा है, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो उन्होंने मोदी को बुलाया था। तो इसमें गलत बात तो नहीं है वैसे? नहीं, तो उन्होंने हमारी आर्मी को डिग्रेड किया था ना। अच्छा। तो आर्मी तो हमारी उनके खिलाफ बोलते, हमारे तहफ़्फ़ुज़ करती है, प्रोटेक्शन करती है, तो जब हम मोदी को बुलाएंगे तो आर्मी को नीचा नहीं दिखाएंगे हम लोग। अच्छा, यानी किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी आर्मी को नहीं, किसी कंट्री का नहीं, मोदी के साथ सिर्फ इंडिया का। जी, क्योंकि इंडिया के हमारे चल रहे हैं, इस वजह से क्या चल रहे हैं? क्या ऐसी दुश्मनी है, क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे माइंड में बैठ गया कि शायद इंडिया तो सिर्फ दुश्मन? अभी वही कश्मीर का मेन मसला तो वही ना, कश्मीर का। जैसे अभी इंडिया ने पीछे बयान दिया तो हम इनसे गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे। जैसे अभी बलोचिस्तान में देख रहे हैं क्या हाल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो लाहौर का ही हूँ। लाहौर के। आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, बलोचिस्तान की बात की, आपको पता है उधर क्या कंडीशन है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा राइट नहीं दिया जाता। जनाबे वालों, उनको उकसाने वाला कौन है? आप मुझे ये बता दें, हमने सवाल किया ना, उनको उकसाने वाला कौन है? बात है, आप, मैंने सवाल किया, जवाब तो आपको देना चाहिए। आप बताएं कौन उकसाने वाला है? तो आप कह रहे हैं ना केपीके के लोगों को, आप देख रहे हैं कि जो उनकी लिबरल पार्टी है उनके नुमाइंदे कौन है? उनको उकसाने वाला कौन है? उनको माली सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो इंडिया की एजेंसी ही कर रही है। इंडिया की एजेंसी कर रही है। पंजाब के अंदर क्यों नहीं इंडिया उकसा पाता? लाहौर के अंदर क्यों नहीं उकसा पाता? आपको मुझे क्यों नहीं इंडिया उकसा पाता? क्योंकि उनका जो बजट। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि उनको उकसाने वाला कौन है? गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ठीक है ना, लोग आटे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, ठीक है ना, आटा तक नसीब नहीं हो रहा उनको, तो ये इंडिया कर रहा है सब कुछ। ये मतलब खाने के लिए तुम नहीं दे पा रहे उनको, अपने ही लोगों को, और ये साजिश इंडिया की है। यार कहां से लाते हो इस तरह का लॉजिक आप लोग? मतलब कैपेबल खुद नहीं हो किसी चीज के लिए और दोष देना है इंडिया को उसका या फिर और किसी अदर कंट्री को। आपका ही था ना जुल्फिकार अली भुट्टो, क्या कहा था उसने कि घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे, लेकिन फिर भी तो भाई फिर घास खाने की नौबत आ गई है, तो फिर इसमें साजिश क्यों नजर आती है अब आपको किसी की? ये तो खुद आपने ही तय किया था ना अपने लिए। तो अब इसमें इजराइल की साजिश, इंडिया की साजिश, रॉ की साजिश, रॉ नहीं रहा अगेन। कमाल का लॉजिक है यार आप लोगों का। कम से कम एक साइड तो खड़े हो कि बेसिकली हम इस साइड हैं और ये लाइन है हमारी, लेकिन आप तो दोनों तरफ झूलने की कोशिश करते हो जहां अपनी सुविधा के अनुसार सही लगे। जैसे सारा बलोचिस्तान का हम लोग, ठीक है वो माना उनके राइट, ठीक है उनका राइट हम लोग नहीं दे रहे, ठीक है। अभी जैसे पीछे इन्होंने किया मिशन जो किया है इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर, तो वो गन्स जो निकली हैं वो अमेरिकन निकली हैं। वो अमेरिकन गन्स कैसे बलोचिस्तान में आई हैं? वो यार अमेरिका के साथ टाइप था ना तुम्हारा, बहुत अच्छे रिलेशन है। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं हमारी एजेंसी नहीं दी। एक बात है, अगर आप ये बात करें अमेरिकन गन कैसी आई, आपको अमेरिका की जंग लड़ते रहो तुम लोग देता रहा है, कौन अफगानिस्तान में। हाँ, तो अगर बात की जाए तो अगर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तो वो तो फिर हमें खान साहब ही नजर आते हैं, जो वो करते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि माना कि वो उन्होंने नहीं काम
ने इतने नहीं बेसिकली, किए, समझ लेकिन रहे हो वो ना? भी था कि वो अभी जो है जैसे वो कह रहे हैं 2/3 हिस्सा होंगे तो मैं काम करूंगा, पीछे वो काम करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने अपोजिशन नहीं करने दिए। अपोजिशन ने नहीं करने दिए या हो नहीं पाए, वो एक अलग कमाल मैटर है है। भाई। लेकिन जो मेरा टॉपिक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपने बोला कि भाई उन्हें उकसाता कौन है, ये है वो है। मुझे ये बताएं क्या वजह है। लेट्स सपोज मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूं उन्हें इंडिया उकसाता है, वजह क्या है? क्यों वही बलोचिस्तान के लोग ही उकसाए जाते हैं? बलोचिस्तान के लोग ही जो हैं उनका माइंड वॉश होता है, या फिर अपना गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह के इलाकों का क्या वजह पाकिस्तानी है? लॉजिक है। वजह वही मुआशी आ जाता है। यानी हम लोग राइट नहीं दे पा रहे, हमारी गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, पंजाब के लोग राइट नहीं दे पा रहे। अब एक और चीज आपको इसका दिखा, मतलब हम जुल्म कर रहे हैं, जुल्म तो कर रहे हैं लेकिन तो फिर हम कल को कह दें, यानी अब मैं आपके साथ जुल्म करता जाऊं, एक एग्जांपल है, हाँ, चलिए। ठीक है, मैं आपके Logically साथ they are जुल्म not करता जाऊं, clear. कल को आप किसी और के साथ या किसी और के कहे के बगैर ही मेरे अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ मैं अपना राइट लेने के लिए बोलूंगा। खुद ही आप अपने सवाल का जवाब दे चुके हैं कि राइट लेने के लिए अगर वो बोलते हैं तो हम कहते हैं इंडिया कह रहा है। लेकिन थोड़ा सा रोकना चाहूंगा अगेन यहाँ पर। इससे पता है क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि एक खास तरह की अपब्रिंगिंग हुई है इनकी, ठीक है ना, एक खास तरह के माहौल में पले बड़े हैं। तो बेसिकली एक तरह की डॉक्ट्रिन है जो आपके लगातार इंजेक्ट की जाती रही है। अब होता क्या है कि लॉजिकली अगर आपको कोई चीज सही भी नजर आएगी ना, तो आप मानने से उसको इनकार करोगे, ठीक है ना। आप क्योंकि प्री माइंडसेट हो चुका है ना पूरी तरीके से, अब पूर्वाग्रह के शिकार रहोगे हमेशा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जबकि लॉजिकली आपको ही लग रहा होगा कि बिल्कुल सही बात है ये जो मैं देख पा रहा हूं अभी आंखों से खुली अपनी, लेकिन मानोगे कैसे? समस्या यही आ जाती है। अब जैसे कि इस भाई ने शोएब ने इनको बोला, अभी लॉजिकली थोड़ा समझाने की कोशिश की, तो अब देखो फिर उसी बात को फिर अग्री भी करने लगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में फिर एजुकेशन किस तरह से दी जाती है, ठीक है ना। बड़ा ही सटल तरीके से इनके दिमागों में जहर भरा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यही चीज आपने कहा, मैं अपना राइट लेने के लिए किसी का सहारा लूंगा, वो सहारा किसी का लेते हैं। यही चीज आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, वो सहारा किसी का लेते हैं और वो इंडिया है। तो जब उन्हें अपने हमारे ज़हन में नेगेटिविटी फैल जाती है कि भाई वो हमारा दुश्मन है, दैट्स व्हाई। ठीक हो गया। ऐसे तो कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर में इंडिया हमेशा यही कहता रहा है कि पाकिस्तान के जो जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, अच्छा। वो वहाँ पर जाके अपना जो है वो मुजाहिदीन की जैसे बात करें, वहाँ जाके इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, वो इंतशार पैदा करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई इसके ऊपर लॉजिक है? हाँ, तो उन्होंने उनकी वजह से मुजाहिदीन बंद भी तो बैन तो कर दिया हुआ है ना उन्होंने, और तो मुजाहिद की सारी जमात उन्होंने बैन कर दिया इस वजह से। हाँ, वो सही साहब भी थे मेन जो थे, उनको नजरबंद कर दिया हुआ उनके घर के अंदर ही। ठीक है, हाँ, वो सही साहब की आपने बात की है, तो अगर बात की जाए वो इंडिया ने बैन किया या वो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है? और मजे की वो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे इसराइल उन्होंने अपनी असेंबली के अंदर हाफिज सईद की फ्रंट पे पिक्चर लगाई हुई है, सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा हाफिज सईद है। और अगर देखा जाए तो मैं भी हाफिज सईद साहब से मिला हूँ, देखा जाए तो वो अमन हाफिज सईद साहब से ये अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आदमी He is the fan of Hafiz Saeed। पाकिस्तान में भी वो बैन रहे हैं। उनकी जो मीडिया पे कुछ क्यों नहीं बताया आते? था ना पाकिस्तान इसने की कि मीडिया क्यों शायद नहीं उन्हें लेकर ग्रेजुएशन आती कर है? रहा है अगर हम मैथमेटिक्स से। कहते हैं कि वो अमन पसंद है, तो फिर पाकिस्तान की मीडिया आगे क्यों नहीं लाती है? ये सवाल आपको ये पता है उनकी ये तो पार्टी लेवल है। पाकिस्तान में भी बैन है, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर यही आप फिर आगे बात की ना, पॉलिटिशियन हमारे मुंह पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, इधर होना है। जैसे शेख रशीद साहब हैं वो, और वो हैं, वो कहते हैं कि अगर आप आपने ये जो बात की है ना, आपने बात की है कि भाई इंडिया ने उन्हें बैन कर दिया और इसराइल ने बैन कर दिया, वो तो पाकिस्तान ने भी बैन किया, इसका मतलब पाकिस्तान भी फिर यहूदी बात कर रहा ना, वो इधर मीडिया पे वो कह रहे हैं कि हम लोग उसकी आंखें निकाल देंगे अगर मोदी ने देखा भी तो। शेख रशीद साहब ने इनके जलसे में भी आता है, ये वो कहते हैं, लेकिन ये देखें उन्होंने खुद ही किया ना, इनकी हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में हुआ था ये, तो अभी देख रहे तो अभी तक वो हैं। अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद करता हूं ऐसे ही लोगों की सोच बदलेगी और हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना सिर्फ इंडिया के साथ, तमाम कंट्री के साथ हम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नवीद सादिक जी। नवीद सादिक, एडवोकेट जी एडवोकेट। क्या बात मैं है, जिस एक और टॉपिक पे वीडियो advocate। रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए बोला है कि माजी में हमने बहुत सी गलतियां की हैं, उनसे सबक भी सीखना चाहिए। 4 जंगें जो इंडिया के साथ की, बहुत नुकसान हुआ, हम चाहते हैं कि पीस हो और एक मतलब हमारा अच्छा रिलेशन हो। ये इंटरनेशनल मीडिया की स्टेट के हवाले पे जाके ये कहा। जब पब्लिक में जलसा करते हैं तो तब कहते हैं हम इंडिया को ये कर देंगे, हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम वो कर देंगे। यानी पब्लिक कंफ्यूज नहीं हो रही ऐसे? देखिए, जब आपको बात जलसे में करते हैं वो एक सियासी स्टंट होता है, या वोटर की आपने सिंपैथी लेनी होती है कि हमें एज ए
वोटर जो या एज ए नेशन जो भी हमारा बयानी है उसको प्रमोट करें तो हमें वोट दें। लेकिन जब भी कोई बंदा, चाहे वो कल को आप हो, मैं हूँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर की सीट में हो, तो फिर आपने पूरी नेशन का, पूरे मुल्क का दिफा देखना है और पूरे मुल्क की स्ट्रेटजी देखनी है। और उसमें कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी जो आपकी बयानी है वो स्टैब्लिशमेंट के बगैर हो। तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें जो आजकल के जो वक्त, जिस तरह हम पूरा मुल्क देखें एक जंग की हालत में है, जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है या हमारी जो इंफरादी जो जिम्मेदारी है, उस हिसाब से हम हालत जंग में हैं। तो अगर ऐसे में अगर हम अपने जो असली दुश्मन है हमारा इंडिया जो है ना, वो एक असली दुश्मन है और इंडिया में भी यही पाया जाता है कि लेट्स सपोज हमारा असली दुश्मन है या हमारे अंदर एक ये माइंडसेट कर दिया गया है कि वो हमारा दुश्मन है, फिर हम इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाके क्यों नहीं बोलते कि वो दुश्मन है। और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया पे, मेरा सवाल यह है कि वहाँ पे अगर पीस की बात करते हैं तो फिर पब्लिक को भी पीस का बोलेंगे, भाई हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो इंडिया के साथ हम पीस बनाएंगे। मेरा तो ये एक देखिए, जब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप किसी भी ऐसे मसनद पे या ऐसी कुर्सी पे या ऐसे इक़्तिदार में आ जाते हैं जहां आपने पूरे नेशन का और पूरे मुल्क का सोचना है, तो वहां पे जो भी बयानिया बनाया जाता है वो उस हिसाब से जो हमारे इस वक्त हालात हैं। ठीक है, नहीं तो पब्लिक को यही बेचते रहेंगे, यही कहते रहेंगे हम लोग, हमारे पॉलिटिशियन के इंडिया को ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको, यानी हम पब्लिक को क्यों नहीं बताते कि भाई हम जो हमारी वहाँ स्टेटमेंट है यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो बयानिया बेचा जाता है ना जो जलसों में, आई थिंक वो बाद में वो काबिल अमल नहीं रहता। जैसे कोई भी सियासतदान हमें बेचते ही ऐसे है कि वो हमें रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पे वोट, या फिर कश्मीर के नाम पे, या कश्मीर के नाम पे। तो हमारा तो देखे कश्मीर का एक ऐसा इशू है जो हमारी शहर आ गया और पिछले माजी में इतने सालों तक हम उसको लेके चलते रहे हैं और आज देखें कि उस कश्मीर का जो हमारी शहर आ गया वो उनका कोई परेशानी हाल इस हालत में है वो जो हमारे पास कश्मीर और जो उनके पास कश्मीर है, दोनों का कंपैरिजन करें बहुत ज्यादा फर्क नजर आने लग पड़ा। अब ऐसे पब्लिक कंफ्यूज नहीं होगी, ऐसे पब्लिक में नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी जब हम पब्लिक में आके ये बोलेंगे, यानी हमारे पॉलिटिशियन बोलेंगे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अर्शल भट्टी। क्या करते हैं? एडवोकेट। क्या बात है यार, एडवोकेट। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए बोला है कि हम अपने नेबर कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे चाहते हैं, माजी में जो हमने किया बड़ा नुकसान उसका हमें उठाना पड़ा, जंगे की और इस तरीके से। लेकिन जब वही शहबाज शरीफ साहब या हमारे पॉलिटिशियन जब अपने पब्लिक में आते हैं तो फिर उनकी स्टेटमेंट ये होती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हम गुस्से मारेंगे। मतलब पब्लिक को, पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ बताया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ और बात की जाती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं ये कहूँगा कि जितने पॉलिटिशियन आज तक आए हुए हैं, सियासतदान, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये एक फिक्रा रटा हुआ है कि ये जनाब जब सियासत करते हैं वोट लेना होता है, इंडिया हमारा दुश्मन है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन पब्लिक को हमारी जब वोट लेना होता है इस तरह करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो अपने इनके ज़ाती मुफादात होते हैं, तो ये उनके लिए कह देते हैं जनाब आप सुलह करनी चाहिए। नहीं, नो डाउट अच्छी, मैं तो एज ए पाकिस्तानी मेरी ओपिनियन ये है कि सुलह होनी चाहिए, एक रिलेशन अच्छी होनी चाहिए नेबर कंट्री के साथ। लेकिन बात यह पब्लिक को क्यों कंफ्यूज किया जाता है? यही कहता हूँ, मेरी तो ये है, मेरी इनसे एडवाइस भी इनको है कि हमें सब हमसाय मुल्क के साथ जो ना अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, खासतौर पे इंडिया पे, क्योंकि हम इतना पैसा अपनी जो है वो दिफा पे लगा देते हैं, वही पैसा हम अपनी वहाँ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं, जो तो इसलिए पब्लिक में कैसे अवेयरनेस आएगी? जो पब्लिक है कब इन बातों को समझेगी कि भाई ये जो बात की जाती है जलसों में, जो बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, ये जस्ट वोट बैंक के लिए लगाए जाते हैं? तो अब पब्लिक तो ये मीडिया का दौर है, काफी हद तक समझ चुकी है कि ये क्या करना जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो अब तो कोई शख्स आए ऐसा आज के जो ये हालात पब्लिक की जो है नुमाइंदगी हकीकी तौर पे करे कि जो पब्लिक की जरूरत है उस पे और दे, जो पब्लिक चाहती है वो करे। आप पहले पाकिस्तानी, आपने बताया कि भाई मैं चाहता हूँ नेबर के साथ रिलेशन, खासतौर पे इंडिया के साथ, क्योंकि डिफेंस का बजट भी कम होगा, जैसे वो ग्रो कर रहा है हम उनके साथ अगर ट्रेड करेंगे तो फिर बिल्कुल ट्रेड करेंगे, ग्रो करेगा। मेरा तो ये ख्वाहिश है कि ये अपने एशियाई कंट्री जितनी भी है उन पे वीजा फ्री कंट्री होनी चाहिए सब। यूरोप की तरह एशिया भी है, वीजा कंट्री फ्री होना चाहिए ताकि यहाँ पे सब जो है ना खत्म हो तो लोग खुशहाल हों। आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? अगर हमारे 75 साल से रिलेशन नहीं बेहतर हो पा रहे, पाकिस्तान जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, या कहीं थर्ड पार्टी ऐसी है, कोई ऐसी पावर्स हैं जो कि जिम्मेदार हैं जो हमारे रिलेशन अच्छे होना? मुझे तो ये लगता है यहाँ पे कुछ हमारे लोग हैं और कुछ थर्ड वर्ल्ड जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो इंडिया का कोई कसूर नहीं? इंडिया भी उसमें शामिल है, थर्ड वर्ल्ड में इंडिया भी शामिल है। इंडिया भी शामिल है। इंडिया हो गया
अब जो है इसराइल है वो चाहता ही नहीं है कि कोई इस्लामिक मुल्क आगे बढ़े। जब भी पाकिस्तान आगे बढ़ने कोशिश करता है यहाँ आगे चलना, तो वो यहाँ पे इंतशार फैला देते हैं, सियासी लोग आपस में लड़ा देते हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट हमें बताया जाता है कि जी इसराइल या कोई ऐसे जो नॉन मुस्लिम कंट्री है वो इस्लामिक कंट्री को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ऐसे तो इसराइल के यूएई के साथ बड़े अच्छे, सऊदीया के साथ अच्छे रिलेशन होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया की बात करें, बांग्लादेश के साथ उसके अच्छे रिलेशन हैं। इसके अलावा कतर, ईरान की बात करें, उनके रिलेशन अच्छे हैं। पाकिस्तान ही सिर्फ इस्लामिक कंट्री है, या हमें सिर्फ बताया जाता है कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान है वो पाकिस्तान में रहते हैं? ये बात नहीं है। आप पाकिस्तान सिर्फ वह इस्लामिक सुपर पावर है, जो बड़ी वजह ये है इसको आगे ना जाने देने की। ये माफी चाहूंगा अगर रोक रहा हूँ। अच्छा, ये जो ऑब्सेशन है ना पाकिस्तान का, ये जो फंटेसी है एक, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती यार। जो बंदा जितना अच्छा दिखता है ना वो उतनी ही बेहुदा बात करता हुआ नजर आएगा आपको। पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि सुपर पावर है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्योंकि उसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है ना। घास खाने को मजबूर हो जाएं, लाले पड़े हुए हैं आप दाने दाने के, लेकिन पाकिस्तान एटॉमिक पावर है एंड दे फील प्राउड ऑफ दैट। यस यू मस्ट, लेकिन लोगों को अपने खाने को भी तो दे दो। अब बोल रहे हैं ना वो कि इंडिया के साथ जाना है हमें, फिर इनके खिलाफ साजिश करती है दुनिया। जिस देश के साथ में ना एक, मतलब सोचो जरा, अपनी जब से पैदा हुआ पाकिस्तान और जब से पैदा हुआ इजराइल, किसी का एक दूसरे से कोई लेने देने नहीं है। इजराइल कहां, दूसरी तरफ, और ये कहां। लेकिन भाई लोगों ने दुश्मनी ले रखी है उससे ऑफिशियली, मतलब कि अपने पासपोर्ट पर लिख रखा है कि इजराइल नहीं जा सकते उनके सिटीजन्स दुनिया में, चाहे जहां भी चले जाएं, जबकि इनसे कोई लड़ाई नहीं हुई उसकी। और जिनसे इजराइल की डायरेक्ट लड़ाई हुई है वो अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग अंडर उनके साथ में शांति समझौता कर रहे हैं अब अरेबियन कंट्रीज ज्यादातर। तो ये तो इनका यार लेवल है, समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। आदमी ताकत है, ये तरक्की ना करे। नहीं, एटॉमिक पावर का हमें क्या फायदा हुआ? आप वकील हैं, मेरे से काफी ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। क्या फायदा हुआ एटॉमिक पावर का जब हम उन कंट्री से पीछे रह गए जो कि एटॉमिक पावर के, उनके पास अपने एटॉमिक वेपन ही नहीं है, उनसे हम पीछे रह गए। ये तो बांग्लादेश की बात मैं आपको वही बताने लगा हूँ ना जी। अगर एटॉमिक पावर हम ना होते तो हमें काफी देर का खत्म कर दिया जाता। तो इसराइल इंडिया ने जो मिलके जो अपना मामला शुरू किए थे, वो तो हमें गलत करार दे चुके होते कि इनके जो है वो एटम फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर से करार ऐसे ही। मतलब इंडिया किसी को बोलेगा कि ये दहशतगर्द मुल्क है तो वो हम जो है वो इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कंट्रीज मान लेगी, ऐसे तो नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये एक ब्लॉक बना हुआ है, जो इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये सारे एक ब्लॉक में है, जो चाहते हैं कि यहाँ पे एशिया में तरक्की करे इंडिया, ना कि पाकिस्तान ना चाइना। क्योंकि चाइना हमारे ब्लॉक में है पाकिस्तान के, तो इस बात हम उसके ब्लॉक में, वो हमारे ब्लॉक, वो एक ही बात होगी। हम उसके ब्लॉक में, यो हमारे में है, एक ही बात है। तो इसलिए वो चाहते नहीं है कि ये वाला ब्लॉक तरक्की करे, क्योंकि आपको पता है युद्धों सारा मुसलमानों का भी दोस्त हो नहीं सकते। ठीक है, तो वो ऐसे ही मामला को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी लास्ट में ये बता दें कैसे? मतलब ये है कि हम छोड़ दें, सब कंट्री को छोड़ दें, पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर जाएंगे? दुनिया के साथ हमने चलना है या नहीं चलना? मैं तो सबसे पहले ये है कि हमारे सियासतदान है ना, या मिल बैठ के एक फैसला कर लें कि यार ये जो मुल्क को कैसे चलाना है। ये नहीं कि हमने अपनी पार्टी को कैसे चलाना है, बल्कि मुल्क को कैसे चलाना है। चले, तो फिर ऐसे बेहतर होगा। अच्छा लगा बात करके। इन्होंने ये बोला पॉलिटिशियन मिल बैठ के फैसला कर लें कि हमने कंट्री को कैसे चलाना है, लेकिन मेरे ख्याल में पब्लिक को ये फैसला करने की जरूरत है कि हमने कंट्री को कैसे चलाना है। अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये कह सकता हूं कि अब पब्लिक में, पाकिस्तान की यूथ में बहुत अवेयरनेस आती जा रही है। अब इंडिया पाकिस्तान का चूरन, नफरत का चूरन मजीद नहीं बिकने वाला। इसलिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को चाहिए कि अब पॉजिटिविटी की बात करें, अब पीस की बात करें, और एक जगह पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो या फिर पब्लिक हो, सबके सामने एक ही बात रखें कि हमने पाकिस्तान का रिलेशन ना सिर्फ इंडिया के साथ, जितने भी नेबर कंट्री हैं सबके साथ बेहतर रखना है। हम पाकिस्तान का रिलेशन दुनिया के तमाम कंट्री के साथ बेहतर रखेंगे तो ही पाकिस्तान दुनिया के साथ चल पाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और
तो डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। जी दोस्तों, तो वीडियो हुई है समाप्त एंड आपने देखा वीडियो। जैसा मैं कह रहा था बीच में कि इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उठती है ना अंदर से कभी कभी कि यार पता नहीं किससे माथा लड़ा है कि भाई किससे आखिर। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले यार यूएन से डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट घोषित हुआ है जिसका नाम है मक्की, जो पाकिस्तान में रहता है, और ये बोलते हैं कि फिर इनके खिलाफ साजिश होती है। यार सीरियसली साला मैं देख रहा था कि लगभग 130 से 135 टेररिस्ट की लिस्ट है। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान दुनिया का जो इतने सारे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को अपने यहाँ पनाह देता है पाकिस्तान के अंदर। फिर ये कहते हैं कि हमारे बारे में लोग दुनिया में बुरा सोचते हैं या हमारे बारे में बहुत बुरा कहा जाता है, हमें एक टेररिस्ट एक्सपोर्टर के तौर पे दुनिया में देखा जाता है। यार हाफिज सईद तुम्हारे यहाँ, दाऊद इब्राहिम तुम्हारे यहाँ, मक्की अभी रिसेंट डेजिग्नेट हुआ है। इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन आपके यहां मिला था यार, और जो आपको पाल रहा था बेसिकली आपने उन्हीं के पेट में पेट में खंजर घोपा था। यूएस की बात कर रहा हूं मैं। तो तुम जरा अपना किरदार तो देखो यार थोड़ा सा। इजराइल की बात कर रहा था मैं, इजराइल से यार तो कहां इजराइल कहां, कोई सेंस है इस बात का? और जिससे तुम्हारा साला मतलब तू तो मैं भी ना हुई हो कभी जिंदगी में, उससे तुम अपनी दुश्मनी लेके बैठे हुए हो। फिर बोलते हो कि इजराइल नहीं चाहता और थर्ड वर्ल्ड नहीं चाहता कि क्या कहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। सीरियसली अपने तो गिरेबान में झांक कर देखो यार थोड़ा सा, वेयर यू स्टैंड। खैर पाकिस्तानी लॉजिक है, देखते हैं कब तक चीजें नॉर्मल हो पाती हैं या हो पाती भी है नहीं, आशा ही रख सकते हैं बस केवल। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि भविष्य में जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।